नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम के क्लब में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के इंग्लिश चैप्टर 15 द ग्लोरियस वाइट वॉशर, यानी कि एक प्रसिद्ध सफ़ेद पुताई करने वाला। ठीक है। हाउ डू यू गेट हेल्प व्हेन यू हैव लॉट ऑफ वर्क? हाउ डू यू गेट, आपको कैसे हेल्प मिलता है व्हेन यू हैव लॉट ऑफ वर्क, जब आपके पास बहुत सारा काम होता है ना। कोई आपका मदद कैसे करता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। It was Saturday morning and all the summer world was bright. ये सैटरडे था, सैटरडे का सुबह था और पूरा जो समर वर्ल्ड वाज ब्राइट, और गर्मी का महीना था और बहुत ही एकदम उजाला भरा दिन था और बहुत ही फ्रेश मॉर्निंग था। There was a song in every heart. सभी के दिल में एक गीत था। There was a cheerful in every face and spring in every step. है ना, वहाँ पे क्या था, एक बहुत ही खुशियों से भरा सबका फेस था, चेहरा था, और हर स्टेप पर स्प्रिंग था, बाहर खिले हुए थे। The blossom filled the air. और जो हवा है उसमें पूरी तरीके सुगंधित भरी हवा थी। कार्डिफ हिल was green and vegetation. और जो कार्डिफ हिल है ना, वहाँ पे क्या था, बहुत ही हरा भरा हरियाली छा गई थी। वेजिटेशन यानी कि है ना हरियाली, मतलब कि बहुत सारे उसमें पौधे वगैरह उगाए थे, छोटे छोटे घास हरे हरे, है ना। टॉम appeared on the side wall with a bucket of whitewash and a long handled brush. टॉम जो वॉल का जो साइड है वहाँ पे बकेट लेकर के पहुंचा, जिसमें क्या था, वाइट वॉश था और एक लॉन्ग हैंडेड ब्रश था, यानी लंबा हैंड वाला ब्रश था। ही सर्वेड एंड फैंस सॉरी ही सर्वेड द फैंस एंड ऑल ग्लैडनेस लेफ्ट हिम, है ना। उसने क्या किया, सर्वे किया उस फैंस का, फैंस यानी कि जो छेका लगा हुआ था, है ना, लकड़ी का, उसको उसने देखा, सर्वे किया, और जैसे उसको देखा, उसको जो सारे ग्लैडनेस, उसकी जो उत्साह था, मन में खुशी था, वो सब गायब हो गया, है ना, क्योंकि उसको क्या लगा, इतना बड़ा है तो, है ना। was a 30 yard, it was a 30 yard board fence. वो क्या था, 30 यार्ड, है ना, यानी कि एक यार्ड में कितने होते हैं, 90 सेंटीमीटर, यानी लगभग एक मीटर की समझ लो आप लोग, है ना। तो वो लगभग इतना लंबा था, 30 मीटर का लगभग था, समझो 30 से 25 मीटर का, ऐसे कुछ 25 से 30 मीटर लंबा वो घेराव था। 9 फीट हाइट थे उसका, है ना, 9 फीट ऊंचा था वो, है ना। साइंग ही डिप्ड हिज ब्रश, उसने अपना ब्रश डुबाया, एंड पैडेड इट अलोंग द टॉप मोस्ट प्लैंक, और जो ऊपरी वाला भाग होता है वहां पर उसने सफेदा लगाया। उसने डिड इट अगेन, उसने फिर ऐसा किया। आफ्टर रिपीटिंग द जॉब 2 or 3 times he sat on the tree log. ऐसा उसने 2-3 बार किया, मतलब 2-3 बार उसने पेंट लगाया, फिर वो जाकर के एक लकड़ी के पास बैठ गया। ठीक है। Why did Tom sit on the log after repeating the job 2 or 3 times? जो टॉम है वो ऐसे 2-3 बार किया, पुताई किया, उसके बाद फिर क्यों बैठ गया लकड़ी में जाके, क्योंकि उसका वो मन नहीं कर रहा था, है ना। जिम कैम स्पीकिंग आउट एट द गेट विद अ टीन पैल, है ना। अब जिम क्या हुआ, क्या करते आया, एक टीन के डिब्बे को मारते हुए उधर से आया। ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पंप, वो टाउन में जो पंप है वहां पे वो पानी लेने जा रहा था, वो जिम, है ना। टॉम ऑलवेज हेटेड दिस वर्क टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द पंप, है ना। जो टॉम है वो वहां पे पानी लेने जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, है ना। ही न्यू दैट जिम शुड कम बैक आफ्टर 1 or 2 hours, है ना, लेकिन अगर जिम वहां पे जाता है तो वो 2-3 घंटे वापिस आएगा। बट टॉम रिमेंबर्ड दैट देयर वाज कंपनी एट द पंप, लेकिन टॉम को याद आया कि उसके जो दोस्त यार हैं वो सब कहाँ पे रहते हैं, उस पंप के पास रहते हैं। वाइट एंड नेग्रो बॉयज एंड गर्ल्स वेयर
always waiting their turns, resting, trading, playing, squabbling and fighting। और वहाँ पे क्या होता था, देखिए उसके जो जितने भी दोस्त लोग थे, है ना, वो पंप पे उसका इंतजार करते थे। और कैसे दोस्त थे उसके, वाइट थे यानी कि मतलब गोरे लोग थे, नेग्रो लोग थे मतलब सांवले लोग थे, है ना, बॉयज थे, गर्ल्स थे, है ना, सभी लोग वहाँ पे रहते थे। और लोग क्या करते थे वहाँ पे, उसका वेट करते थे हर रोज, है ना, वहाँ पे आराम करते थे वो लोग, खेलते थे, है ना, कुछ खरीदते वगैरह थे भी। और वो लोग फाइटिंग भी करते थे, लड़ाई करते थे, चिल्लाते थे एक दूसरे पर, है ना। टॉम कॉल्ड जिम, अब टॉम ने जिम से कहा, आई विल फेच द वाटर इफ यू विल वाइट वॉश सम। ओ नो सैड जिम। अब टॉम क्या बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पानी ला दूंगा, लेकिन तुम थोड़ा सा वाइट वॉश लगा दो, ऐसे बोलता है ना। तो जिम बोलता है ओ नो नो, ऐसे बोलता है, नहीं नहीं जरूरत नहीं है, ऐसे बोलता है। जिम, आई विल गिव यू मार्बल, मैं तुम्हें बाटी दूंगा, है ना, मार्बल दूंगा बोलता है ना, कंचे। इवन आई विल शो यू माई शॉर्ट टो, और मैं तुम्हें अपना पैर भी दिखाता हूँ, ये देखो घाव हो गया ऐसे करके ना। जिम वॉज ओनली ह्यूमन, जिम क्या है कि इंसान है। दिस अट्रैक्शन वॉज टू मच फॉर हिम, और ये जो उस लालच उसको दिया था ना, मार्बल दूंगा और मेरे पैर में घाव हो गया यार, थोड़ा सा कर देना, ऐसे करके बोलता है। तो वो उसके लिए वो काफ़ी था, बात मान जाता है बेचारा, ठीक है। ही पुट डाउन हिज पैर टू द मार्बल एंड बेंड डाउन टू सी द शोर टो, है ना। अब वो उससे क्या करता है, वो कुछ माटी उसको देता है, और वो जैसे ही वो क्या करता है, उसके पैर को देखने के लिए ऐसे झुकता है, उसके पैर में घाव हो गया बोलता है वो। तो जैसे ही वो देखता है, बट लो इन अ मोमेंट, लेकिन जल्दी वो क्या करता है, वो मोमेंट, टॉम वाज फ्लाइंग इन द स्ट्रीट विद हिज बैग, और वो क्या करता है, वो वहां से वो भाग जाता है, उसको वैसे झूठ बोल के देख कैसे बोलता है ना, पैर को ऐसे दिखाता है उसको, और फिर वो भाग जाता है। तब तक वो जैसे वो देखने के लिए नीचे झुकता है, वो तब तक वो भाग गया रहता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लाइंग इन द अबोव सेंटेंस, है ना, यानी कि वो क्या उड़ गया, मतलब वहां से उड़न छू हो गया, मतलब, है ना, उसी को बोल रहे हैं फ्लाइंग, ठीक है। टॉम वाज वाइट वॉशिंग, showing all his happiness. Little Ben was making noise with his toy. टिंग टिंगलिंग टिंगलिंग ऐसे करके उसका छोटा भाई जो रहता है ना, वो आता रहता है उधर से। और टॉम क्या करता रहता है, टॉम वाइट वॉश करता रहता है, एकदम एकदम मजे के साथ करते रहता है ना। तो लिटिल बेन, है ना, जो उधर से आता है, वो देखता है, टिंगलिंग टिंगलिंग करते करते आता है और देखता है कि ये तो बड़ा ही खुश हो रहा है, मजा आ रहा होगा इसमें, ऐसे करके, है ना। टॉम पैड नो अटेंशन, लेकिन टॉम उस पर ध्यान नहीं देता है। बेन वेंट अप टू टॉम विद द एप्पल ही वाज ईटिंग, है ना। अब वो जैसे वो क्या खाता रहता है, वो जो बेन रहता है वो एप्पल खाता रहता है, और उसको देख करके टॉम के मुंह में पानी आता रहता है। टॉम्स माउथ वाटर्ड फॉर एप्पल, है ना। बेन सैड हेलो, हे यू आर वर्किंग, ऐसे बोलता है। बेन सैड, बेन बोलता है कि तुम यहाँ पे काम कर रहे हो। टॉम, ओ इट इज यू, अरे तुम। डिड नॉट नोटिस विच वर्क यू सैड, मैंने नोटिस नहीं किया कि मैं काम कर रहा था, है ना, ऐसे बोलता है बेन को। बेन, दैट वर्क, टॉम बोलता है ओ दैट वर्क, डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस एवरी डे, क्या किसी लड़के को ये वाइट वॉश करने का चांस मिलता है हर रोज, ऐसे बोलता है। बेन, लेट मी डू इट, चलो मुझे करने दो, ऐसे बोलता है बेन, है ना। लेकिन टॉम क्या बोलता है, नो नो नो, इट इज टू बी डन केयरफुली, इसे बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, ऐसे बोलता है। बेन बोलता है ओ ओ आई वॉन्ट टू ट्राई ओनली अ लिटिल, टॉम ऐसे बोलता है। ओ मुझे थोड़ा सा ही करने दो ना टॉम, करने दो, ऐसे बोलता है ना बेन। लेकिन टॉम क्या बोलता है, जिम वॉन्टेड टू डू इट, जिम इसे करना चाहता है, बट आई डिड नॉट अलाउ, लेकिन मैं उसे अलाउ नहीं करता हूँ, ऐसे बोलता है। Ben, oh, I want little Tom, take my apple, I will do it carefully. अब बेन क्या बोलता है कि टॉम तुम मेरा एप्पल ले लो, लेकिन मुझे इसे करने दो, ऐसे बोलता है ना, मैं थोड़ा सा ही करना चाहता हूँ, उसको बोलता है। टॉम बोलता है ओ ओके देन बी केयरफुल, ठीक है फिर सावधानी से कर ले, ऐसा बोलता है। ही गैव अप द ब्रश
वो उसको ब्रश दे देता है, टुक द एप्पल, और उसका एप्पल लेता है। सैट ऑन अ ट्री लॉग, वो पेड़ के डगाली पे जाके बैठ जाता है। ईटिंग द एप्पल, एप्पल खाता है, अच्छे से प्यार से खाता रहता है, एकदम शांति से खाता है। देयर वॉज नो लैक ऑफ मटेरियल, वहाँ पे मटेरियल की कोई कमी नहीं है। बॉयज कैम requested him to whitewash, paying a lot of their treasure। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लड़के लोग आते हैं और उसको बोलते हैं कि हमें भी वाइट वॉश करने दो और तुम हमारे बदले कुछ कुछ सामान ले लो, ऐसे बोलता है ना जो लोग आते हैं वहाँ पे। टॉम सोल्ड अ चांस टू वाइट वॉश टू बिली फिशर फॉर किट, है ना, बिली फिशर के किट के लिए देता है। जॉनी मिलर फॉर द डेड रेट, है ना, मरे हुए चूहे के लिए उसको दे देता है। स्ट्रिंग टू स्विंग इट वाइट विथ। बाय आफ्टरनून टॉम हैड द ट्रेजर ऑफ 12 मार्बल, है ना, उसके बाद बहुत सारे मार्बल्स हो जाते हैं, है ना, दोपहर तक लगभग 12 मार्बल्स हो जाते हैं। पार्ट ऑफ हार पीस ऑफ ब्लू बॉटल टू लुक थ्रो अ ग्लास, ठीक है, उसके पास ब्लू बॉटल का कांच का टुकड़ा भी रहता है जिससे वो आर पार देखता है, सब चीज नीला दिखाई देता है। अ की दैट वुड नॉट अनलॉक एनीथिंग, है ना, की मिल जाता है उसको, चाबी जिससे हर ताला खुल जाता है। अ टीन सोल्जर, एक टीन का सैनिक मिल जाता है। अ कपल ऑफ टेड पोल्स, है ना, उसको क्या मिल जाता है, और मेंढक के बच्चे मिल जाते हैं। सिक्स फायर क्रैकर्स, उसको कुछ पटाखे मिल जाते हैं, 5-6 ठो। अ किटन विद ओनली वन आई, एक कानी बिल्ली मिल जाती है उसको। अ ब्रास डोर नॉब्स, है ना, डोर पकड़ खींचने का जो ब्रास का रहता है ना, पीतल का, वो मिल जाता है। अ डॉग कॉलर, डॉग का जो पट्टी होता है वो मिल जाता है, रस्सी, है ना, बट नो डॉग, लेकिन डॉग नहीं मिलता है, खाली डॉग का जो रस्सी उसका पट्टा मिलता है, कुत्ते का पट्टा, है ना। द हैंडल ऑफ अ नाइफ, चाकू का जो हैंडल रहता है वो मिल जाता है। 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज पिल्स मिल जाते हैं उसको, संतरा गोली चुटुर, है ना, वो मिल जाता है। एंड डेलिपिटेड, क्या है, सॉरी, डेलापिटेड ओल्ड विंडो फ्रेम, और उसको ओल्ड विंडो का फ्रेम मिल जाता है। द हैंड अ नाइस कंपनी, आइडियल टाइम एंड द फेंच हैड 3 कोस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, इससे उसका जो वाइट वॉश है वो पूरा हो जाता है, पूरी छत तक वो पुताई कर देता है हर जगह का। द फेंस वॉज वाइट वॉश्ड, हु डिड इट, तो जो फेंस जो है वाइट वॉश उसमें लगा, उसको कौन किया, तो कौन किया, टॉम ने किया, और टॉम ने बहुत सारे लोगों की मदद से वो सब चीज़ आराम से कर लिया वो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कहीं कहीं पर डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन ये ओवरऑल ये कहना चाहता है कि एक जो बच्चा होता है टॉम, है ना, वो थोड़ा होशियार बच्चा रहता है, वो दूसरे लोगों उसको क्या करता है, दिखावा करता है ना, उसके भाई को दिखावा करता रहता है कि हाँ मुझे तो ये पुताई करने में मज़ा आ रहा है, ऐसा करके। तो जो भी लोग उनको देखते हैं तो उसको उनको लगता है कि ये ऐसे करने में बहुत मज़ा आता होगा, है ना, और वो भी उसको करने लग जाते हैं, और उसके बदले में वो उनको कुछ कुछ देते भी हैं टॉम को, बहुत सारे अपनी अपनी चीज़ें जो भी रखे रहते हैं, जैसे उसका भाई उसको एप्पल दे देता है, और कई जो और बच्चे रहते हैं अपने, जैसे कि कानी बिल्ली दे देता है कोई, तो कोई कांच का टुकड़ा दे देता है उसको, ऐसी चीज़ बहुत सारी चीज़ें उसको दे देते हैं, और वो लोग पुताई करते हैं, और साथ ही साथ जो टॉम का जो पुताई करने का काम होता है वो भी पूरा हो जाता है, और उन बच्चों को भी उसमें भाग लेने में मज़ा आ जाता है ना, उनको भी वो काम को कर लेते हैं थोड़ा बहुत करके, और इस तरीके से वो पूरा पुताई कंप्लीट कर लेता है। तो बस यही है इसकी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।